आप लोगों ने इन फॉर्मूलों को तो देखा ही होगा और कितनी बार इनको यूज भी किया होगा, लेकिन कभी विचार किया कि आखिर ये फॉर्मूले आए कैसे? कैसे आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन हो गया? कभी आपने विचार किया है? अगर नहीं किया है तो देखिए मैं बताता हूं कि इसका रीजन क्या है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आई जे के आखिर है क्या। हम अगर वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो वेक्टर के अंदर ये आई केप जे केप के केप जो है बार बार काम आए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर आई केप क्या है, जे केप क्या है और के केप क्या है। हम आई केप को कहेंगे एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर, जे को कहेंगे हम वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर और के केप को कहेंगे हम जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है क्या? दरअसल इस एक्सिस की जो लेंथ को वन के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब वन, क्योंकि सबके लिए वन अलग अलग हो सकता है, आपके लिए वन ग्लास अलग होगा, किसी दूसरे के लिए वन ग्लास अलग होगा, लेकिन होगा तो वन ही। इसलिए हमने फिजिक्स या मैथ्स के अंदर इस चीज को बार बार यूज करते हैं और इन यूनिट वेक्टर को एक पर्टिकुलर सिंबल से यूज किया जिनको अपन आई केप जे केप के केप बोलते हैं। ठीक है, अब आई हमारा जो मेन रीजन है कि वो आई डॉट आई इक्वल टू वन कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि आई जो है ये यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस, जे आपके यूनिट वेक्टर है अलोंग टू वाई एक्सिस। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक खास तरह का कॉन्सेप्ट देखा होगा। इस तरीके से अगर एक वेक्टर ओ ए मान लो ए की डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर अगर बी है वो बी डायरेक्शन में है, इस तरीके से बी, और ये एंगल थीटा है, तो उस केस में आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और ये कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब हम बात करें कि आई डॉट आई वन क्यों, तो हम एक काम करें कि इस वेक्टर ए की जगह मैं यूज कर लूं आई केप और वेक्टर बी की जगह बी पे यूज कर लूं आई केप, दोनों को सेम कर लूं, क्योंकि ये आई डॉट आई की बात कर रहा, तो ये आई डॉट आई इक्वल टू मोड ऑफ आई मोड ऑफ आई, और यहां कोस थीटा की जगह में क्या यूज करूंगा बताइए? थीटा की जगह में यूज करूंगा 0, क्योंकि आई आपके एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर है, तो आई के बीच, आई और आई के बीच का एंगल क्या, थीटा, तो ये इस 0 डिग्री। थीटा क्या, आई और आई के बीच में एंगल थीटा क्या, 0 डिग्री, तो ये 0 कर दिया। तो आप देखिए ये आई डॉट आई इक्वल टू आई का मोड और जे आई का मोड क्या होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आई डॉट आई इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक ऐसे ही हम अगर चाहें तो यहाँ अगर ए की जगह जे केप और बी की जगह भी अपन जे केप ले लें तो ये आ जाएगा जे डॉट जे इक्वल टू 1, क्योंकि वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, तो ये आपके 1 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही के डॉट के इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि ये आपके के और cos 0 कर दे, तो इसलिए ये इनकी वैल्यूज 1 1 1 आई, इनकी आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1। लेकिन अगर यही पर अपन आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू 0 हुई तो ये 0 कैसे हुआ? देखिए हम सेम उसी तरीके से लेंगे कि वही पैटर्न कि अगर आई और जे इन दोनों को अगर अपन यूज करें किसकी, वेक्टर ए की जगह तो आई यूज करें, वेक्टर ए की जगह तो आई यूज करें और वेक्टर बी की जगह यूज करें अपन जे, सेम इसी। अब ऐसी कंडीशन में हमारी ये क्या बनेगा, देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो ये ए बी कोस थीटा। अब यहाँ ए और बी की जगह अपन आई और जे यूज कर रहे हैं
तो ये आई डॉट जे, तो ए की जगह आई का मोड, बी की जगह जे का मोड, और ये कोस। अब की बार अपन ने आई और जे ले लिया है, तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, तो यहाँ आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, π/2, तो ये π/2 यूज कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये आई डॉट जे क्या आ जाएगा, 1 और cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये आपके आई डॉट जे 0 आ गया। ठीक ऐसे ही आप निकाल सकते हो जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी 0, क्योंकि जे और के बीच में भी एंगल 90 डिग्री और के और आई के बीच भी एंगल 90 डिग्री है, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ये तीनों में 0 आएगा। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट चीज, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ये कैसे हुआ, यानी सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 कैसे हुआ। ठीक है, ये तो हमारा था डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जब बात करें तो हमारे एक फॉर्मूला आता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब यह नई चीज ध्यान रखना, उसमें तो था डॉट प्रोडक्ट, यहां था क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली बात तो मैंने जैसे ए डॉट बी के बारे में बताया डायग्राम से कि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो उससे ए डॉट बी इक्वल टू कोस थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ क्रॉस में आ रहा है, तो ये फिर चेंज क्या है इसको समझिए पहले डायग्राम से। क्रॉस प्रोडक्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या भला। देखिए, जिस तरीके से मैंने उसके अंदर डायग्राम बनाया, ठीक मैं वैसे इसमें बना रहा हूं एक डायग्राम, देखिए, लेकिन डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। ये आपके, इसे आप वेक्टर ए लिख दीजिए, इसे आप वेक्टर बी लिख दीजिए, और वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल आप क्या लेंगे, थीटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब की बार ये थीटा है, तो उस केस में ए क्रॉस बी क्या है, दरअसल ए क्रॉस बी आपके ये कहलाएगा ऊपर की तरफ ए क्रॉस बी, ये वाला। ठीक है, अब ए क्रॉस बी की बात अगर अपन करें तो ये है क्या, दरअसल ये एक रोटेटिंग वेक्टर है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की बात करें तो ये ध्यान रखना वेक्टर ए जो है ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। बहुत खास बात, वेक्टर बी भी वेक्टर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी ए और बी के बीच में एंगल थीटा गिवन होगा। ठीक है, तो हमेशा ही ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत ही होगा। अब ये कैसे मैं बताऊं आपको, आपने कभी जब वो अपने घरों में इस चीज को कैसे यूज करते देखो, दैनिक जीवन में यूज करते बताऊं आपको मैं कि ए क्रॉस बी कहाँ यूज हुआ। अगर आपने देखा हो तो ये जो नल खोलने वाला होता है घरों में, जो पानी सप्लाई करने वाला जो पर्सन होता है ना, जहाँ से पाइपलाइन जिस मोटर लगी होती है वहां से, तो वहां से वो पाइपलाइन जब आती है तो घरों में अलग अलग जगह खोलता है। तो आपने अगर देखा हो तो सड़क किनारे एक जगह गड्ढे में इस तरीके से एक लोहे का वो पाइप डाल करके स्क्रू टाइप वो इस तरीके से मूव कराता है। ठीक है, तो या तो वो अंदर की तरफ जाएगा, खोलेगा तब तो वो इस तरीके से घुमाएगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा, और जब बंद करेगा तो वापस से जाएगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा। यानी ये दोनों हत्थे हैं उसके हाथ में पकड़ने वाले, जिनको पकड़ के घुमाता वो इस तरीके से, और ये वो पाइप है जो पानी के उस जमीन के अंदर जाता है या बाहर निकलता है, खोलता है तब ये बाहर आता है, और जब बंद करता है तब अंदर जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये इस तरीके से परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, जब ये ए और बी इस तरीके से घुमाएगा वो। तो ये आपके हुआ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं सदिश गुणनफल हिंदी में। ठीक है, तो सदिश गुणनफल कहो या क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं बता रहा था कि आई क्रॉस आई 0 कैसे हुआ। अब यहां सीधी सीधी बात आप इसी में पुट कर दीजिए, तो देखो आई यानी कि आपके ए हो गया, तो ये आई क्रॉस आई
यहां से ले लो, बी की जगह भी आई, तो ये दोनों एक ही हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री तो साइन 0 0 होता है, तो ये आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 हमेशा ही ध्यान रखें आप। अब इसी तरीके से आप कह सकते हो जे क्रॉस जे इक्वल टू 0। टोपी जरूर पहना है इनको, वैसे भी आपको आता है पहनाना। ये 0 ए क्रॉस ए वेक्टर भी अगर आ गया इसका मतलब वो हमेशा ही क्या होगा 0। सेम वेक्टर होते ही उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन सेम वेक्टर होते ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी जस्ट मैंने बताया क्या होगा 1। क्वेश्चन हमारा क्या है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्यों हुआ, या जे क्रॉस के इक्वल टू आई क्यों हुआ, या के क्रॉस आई इक्वल टू जे क्यों हुआ। अब देखिए मैं केवल एक ही ले रहा हूं। हमारा क्वेश्चन था कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अभी मैंने आपको एक खास कॉन्सेप्ट बताया क्रॉस प्रोडक्ट का कि ए क्रॉस बी अगर किया जाए, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और ये साइन थीटा एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर। अब इसके अंदर नॉर्मल डायरेक्शन है। अब इसका डायग्राम क्या बताया मैंने इसका डायग्राम बनाया था इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से। ये हमारा क्या था ए, ये क्या था बी, और ये क्या था ए क्रॉस बी। और सबसे खास बात मैंने क्या बताई थी इसके अंदर कि ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ए और बी दोनों क्या है आई और जे, तो आई क्रॉस जे हो गया, ये तो आ गया समझ में। अब आई क्रॉस जे, और मैंने कहा कि आई क्रॉस जे यानी ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। किस किस के, ए और बी के। इट मींस आई और जे के परपेंडिकुलर है। तो ये आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, ये के, तो इसलिए इसको डायरेक्ट क्या कर दिया के। ऐसे ही अगर मैं जे क्रॉस के की बात करूंगा तो जे क्रॉस के परपेंडिकुलर कौन है आई वेक्टर, तो ये आई हो गया। और अगर मैं के क्रॉस आई की बात करूं तो ये जे होगा, क्योंकि के और आई के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है जे वाला, तो ये जे कर दिया। तो ये इस तरीके से मैंने यूनिट वेक्टर आई जे के लिए जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वाला और डॉट प्रोडक्ट वाला, वो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया बिल्कुल शॉर्ट में। और ये कॉन्सेप्ट आप चाहे मैथ्स पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो या कोई सब्जेक्ट पढ़ो, आपका ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको जरूर इसको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर लेना, और चाहो तो शेयर भी करना, और ये जरूर बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि इस कॉन्सेप्ट की कंटेंट की अप्रोच कहाँ तक है।